ओबीसी का आदमी है, पहली दफ़े विधायक बना है। इनको इतना उथल पुथल करना, झूठे सारा प्रपंड रचना, सारी चीज़ें सामने आ रही है जी ये भी सारा गलती हो रहा है। जी। अब गलत हो रहा है तो ये एक मतलब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब काश्तकार या ओबीसी का आदमी कैसे विधायक बन गया। राज जी भाई साहब, कहीं आग लगी हो तो धुआं उठता है ना, बगैर आग के तो धुआं नहीं उठेगा ना। नहीं साहब, ऐसा है, देखो धुआं उठने का मतलब एक तो आग लगे जाती है, एक आग लगती है, दोनों में डिफरेंस है। ये लगाई गई, ये लगेगी। उदयलाल जी क्या कर रहे किसके द्वारा किया हैं? रचा किसके? आपके सामने सारा तथ्य आ गया है। आप बताएं ना। तो हम भी यही सुन रहे हैं, मतलब ये पति है हमारा साहब, ये सारे मिलके सारा करवा रहे हैं, गलत करवा रहे हैं। देखो साहब, ऐसा है कि लोगों का, इन लोगों को तो चटपटा लग रहा है ना कि दूसरी जनता का तो कोई लेना देना नहीं। जनता जो जनता है, आम वोटर दे देने वाले, जो काम जिनके हो रहा है, जनता से तो कोई तकलीफ है नहीं। तकलीफ इन लोगों में हमारी राजनीति चली गई, इसको हम लाने के लिए क्या प्रयत्न करें? ये प्रयत्न कर रहे हैं, मौका ढूंढते हैं बस मौका ढूंढ रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं। नांगलिया वाले मैटर में भी मौका हाँ, मौके ढूंढ रहे हैं, इनको तैयार किया, जबकि इनका क्या लेना देना, समाज का मामला है भाई, ये कोई राजनीतिक मामला है नहीं, इसको बना रहे राजनीतिक हवा देख। देखो ऐसा राजनीति करो, राजनीति करने में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। पार्टी ने टिकट काटा है, पार्टी ने टिकट दिया तो आपको पहले दे रही थी पार्टी जी, पार्टी पहले आपको भी टिकट दिया, ऐसी क्या बात है? जनता आपके साथ में भी रही है, जनता क्यों छूटी? कोई ना कोई कारण तो होगा। पार्टी बन जाए। आज उदयलाल जी भी अगर पार्टी से दूर जाते हैं तो चले जाते हैं, जाओ। हम उदयलाल जी के साथ में नहीं है, अगर पार्टी छोड़ जाते हम भी उनके साथ में नहीं। बीच में गए थे, हम नहीं थे, हम पार्टी में ही और पार्टी में ही रहेंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। वल्लभनगर विधानसभा के बटेवर में हम लोग हैं और धनराज जी अहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साहब आप। नमस्कार। तो आपका परिचय बता दूं तो आप प्रदेश किसान मोर्चा जो है उसके अंदर आप कार्य समिति सदस्य हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और पार्टी ने जो पद आपको दिया है उसका निष्ठा से आपने दायित्व आपने निभाया है। वल्लभनगर की राजनीति में हमेशा उथल फुथल मची रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मची रहती है सर जी, बिल्कुल मची रहती है। पार्टी भी इस बात को पहले मानती थी जी भाई, हम 200 सीटों में से 199 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे आगे नेताओं से बात होती। अच्छा, उनको इधर गुलाब जी को फैक्टर बना के रखते थे जी, और इधर वसुंधरा जी थे जी। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने भी 2 दफ़े दावेदारी की उदयलाल जी के साथ में, पहले मैंने भी दावेदारी की थी और उदयलाल जी ने भी की थी। चलो ठीक है, पार्टी ने उदयलाल जी को टिकट दिया, उदयलाल जी जीते, ऐसी कोई बात नहीं। देखो जीतना तो एक को ही है, ये तो नहीं है कि विधानसभा में कोई 10 आदमी जीतेंगे देखिए। तो हमने भी उनका समर्थन किया था, ठीक है, काश्तकार है। अभी ये सारे प्रत्यारोप गलत कर रहे हैं, ये सारा शसन रच रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत रचे हैं। जबकि काश्तकार 70 साल के अंदर पहली दफ़े विधायक बना है। अच्छा, कोई पहले ठीक है राजपूत समाज से बन रहे थे, ये गए न वो आए, ये गए न वो आए, तो अब मतलब चेंज हुआ तो इनको इतना क्यों ये हो रहा है? ओबीसी का आदमी है, पहली दफ़े विधायक बना है, इनको इतना उथल पुथल करना, झूठे सारा प्रपंड रचना, सारी चीज़ें सामने आ रही है जी, ये भी सारा गलती हो रहा है जी। अब गलत हो रहा है तो ये एक मतलब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब काश्तकार या ओबीसी का आदमी कैसे विधायक बन गया जी। लेकिन ऐसे करने से थोड़ी काम चलेगा, राजनीतिक तो राजनीतिक हिसाब से चलनी चाहिए जी। तो ये आपने लंबे समय तक राजनीति को महसूस करा है जी। महाराज साहब भी लंबे समय तक पार्टी ने उन्हें मौका दिया, हम भी उनके साथ में रहे हैं जी, महाराज साहब के साथ में भी रहे हैं, 2 दफ़े हारे हैं, तीसरी दफ़े जीते हैं जी, और हम बैठ के चर्चा करते तब बोलते कि महाराज साहब जब मैं उनके अग्रणी था, बदन प्रकरण भी हुआ, सारा काम हुआ पहले, तो उसमें बोलते थे कि यार हम गोपाल जी सोनी शांत हुए थे तो बोला कि यार मैं प्रधान ओबीसी का आएगा तो आप बनेंगे। सरपंच के लिए मेरे लिए दूसरे आदमी खड़ा कर दिया कि भाई ये कहीं ईमानदार आ जाएंगे तो साले ये कहीं आगे आएंगे। अच्छा, तो सरपंच के लिए दूसरे को यहाँ बटर में तैयार कर दिया तो तू लड़ धनंजय के खिलाफ। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा साहब ये तो अपना सरपंच नहीं आएगा, कैसे क्या करेंगे? कि नहीं आएगा, जो आएगा वो अपना आपको लड़ना हो देख लो, मेरे को तो नहीं लड़ना भाई। फिर दूसरे कार्यकर्ता खड़े हुए, उनका सपोर्ट किया, हमारा आदमी था वो हार गया। तो मेरा कहना का मतलब ये कि किसान ओबीसी किसान को तो खुद ये चाहते भी नहीं है। अभी भी आया है तो मतलब उदयलाल के साथ में जो गलत हो रहा है सारा हो रहा है। इनका नाम उनका क्या लेना देना, मुकदमा होता है भाई, आपके मेरा झगड़ा हो गया ना, मैं थाने में गया ना, आपके मुलजिम बने, उसमें विधायक का क्या लेना देना? उसमें गलत आरोप जो अगर लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं। अभी कहीं पर्चे डाल रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति जिसका कोई पता नहीं है, लेकिन वो पर्चे डाल रहे गलत डाल रहे हैं। आपके लिए मैं कुछ भी लिख दूँ,
उससे क्या तथ्य, क्या आने जाने वाला है? जी। भाई सत्य चीज़ तो सामने आएगी, सत्य को डुबा नहीं सकता है। धनराज जी भाई साहब, कहीं आग लगी हो तो धुआं उठता है ना, बगैर आग के तो धुआं नहीं उठेगा ना। नहीं साहब, ऐसा है, देखो धुआं उठने का मतलब एक तो आग लगे जाती है, एक आग लगती है, दोनों में डिफरेंस है। ये लगाई गई। ये लगेगी, ये लगेगी, वो लगी हुई नहीं है। जी लगी हुई होती है वो अपने आप, तो अपने आप उसका उजाला अपने आप होगा। जी लगाने वाली बुझ जाएगी, वो ज़्यादा नहीं चल सकती। जी। तो मेरा तो कहना, मतलब पार्टी में अंदर खाने जो फूट ये दिख रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? और प्रदेश स्तरीय नेता है और यहाँ की राजनीति को भली भांति महसूस करते हैं। सबको पता है, प्रदेश तक को मालूम है, मतलब यहाँ वल्लभ नगर राजनीति बिल्कुल अलग है। लेकिन अब जो किसान एक आया है, ओबीसी का विधायक बना है, इनको वापस यहाँ खलबली लग रही है कि ये कैसे बन गए। उन लोगों का राजनीतिक भविष्य खत्म हो रहा है। तो वो तो होना ही है। ये देखो, अगर ओबीसी, वैसे वल्लभ नगर ओबीसी ज़्यादा है, कोई जीता विधायक तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई ओबीसी कोई वोटर भी ज़्यादा है, ओबीसी संख्या भी ज़्यादा है। अब जीत गया तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई इनको हमने इतना दिन जले, 70 साल से जेल रहे हैं, अब इनको अगर मतलब 5 साल तो झेलो, इनको क्या तकलीफ हो गई? इतना क्या बुरा कर दिया उदयलाल जी ने, मतलब वो ऐसा हो गया। आए दिन ऐसा अटखंडा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भाई इनको भी बर्दाश्त करना चाहिए, इनको बाहर बैठना भी सीखो। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये बिल्कुल झूठा है। उदयलाल जी क्या कर रहे द्वारा किया हैं? रचा किसके? आपको आपके सामने सारा तथ्य आ गया है, आप बताएं ना। तो हम भी यही सुन रहे हैं, मतलब ये पति है हमारा साहब, ये सारे मिलके सारा करवा रहे थे, गलत करवा रहे हैं जी। ये सारा जो दे रहे हैं, हमने कर दिया, क्या कर दिया तुमने पहले राजनीति किया था, उसमें क्या था? हर आदमी को संतुष्ट क्या किया? आज मैं बताऊँ आपको, कोई भी विधायक बोल दे मैं सारे को संतुष्ट कर दूंगा, पूरी विधानसभा जनता को, कर सकता है क्या? काम कराएगा? विकास मेरे यहाँ होगा तो आपके वहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। हर पंचायत यदि एक साथ में सारी 68 पंचायतों के अंदर सारे काम हो जाएंगे, मतलब सारे एक साथ में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी। जी। तो होता है आगे पीछे, किसमें अभी मेरे पंचायत में काम आ गया तो दूसरी में नहीं आएगा, दूसरी में आएगा, तीसरी में नहीं आएगा। फिर भी उदयलाल जी का कार्यकाल में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है जी। अभी बहुत अच्छा विकास हुआ और हो रहा है। उसमें मुख्यमंत्री से नजदीकियां जो है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मौजूदा विधायक को। देखो साहब, ऐसा है कि लोगों का, इन लोगों को तो अचटपटा लग रहा है ना कि दूसरी जनता का तो कोई लेना देना नहीं। जनता जो जनता है, आम वोटर दे देने वाले, जो काम जिनके हो रहा है, जनता से तो कोई तकलीफ है नहीं। तकलीफ इन लोगों में हमारी राजनीति चली गई, इसको हम लाने के लिए क्या प्रयत्न करें? ये प्रयत्न कर रहे हैं, मौका ढूंढते हैं बस मौका ढूंढ रहे हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं। नांगलिया वाले मैटर में भी मौका हाँ, मौके ढूंढ रहे हैं, इनको तैयार किया, जबकि इनका क्या लेना देना, समाज का मामला है भाई, ये कोई राजनीतिक मामला है नहीं। इसको बना रहे हैं राजनीतिक हवा देख, तो गलत बना रहे हैं जी। भाई। इसमें पार्टी के साथ में भी गलत कर रहे हैं और रावत समाज के साथ में गलत कर रहे हैं। अच्छा, कोई पार्टी का इसमें ताल्लुक रखते हैं, सीनियर लीडर भी हैं क्या? आपने कहा कि महाराज साहब जो है मौका ढूंढ रहे थे पार्टी को नीचा, मतलब विधायक को नीचा दिखाने के लिए, ऐसे व्यक्ति की शिकायत करेंगे आगे? शिकायत है कि वो सारा को मालूम है, पहले अभी तो पार्टी में भी आए, पहले पार्टी से बाहर ही थे, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, वो तो उनको सारा मालूम है। अच्छा, अभी हमने पार्टी वालों को मालूम है, लेकिन ये मतलब हवा नहीं देना चाहिए। देखो, ऐसा राजनीति करो, राजनीति करने में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। पार्टी ने टिकट काटा है, पार्टी ने टिकट दिया तो आपको पहले दे रही थी पार्टी जी। तो पार्टी पहले आपको भी टिकट दिया, ऐसी क्या बात है? जनता आपके साथ में भी रही है, जनता क्यों छूटी? कोई न कोई कारण तो होगा। जनता सेना बनाई जब से जनता नहीं भाई, ऐसा हम भी कार्यकर्ता थे जी। हम भी उनसे दूर हो गए, हम पार्टी में चले गए, पार्टी के साथ हैं हम आज दिन तक, जी। पार्टी से बाहर नहीं रहे। सिंबल के साथ है, व्यक्ति विशेष के साथ व्यक्ति के साथ में नहीं, व्यक्ति की पार्टी नहीं, सीधी सी बात। चाहे मैं सोच लूँ मेरी पार्टी बन जाए, आज उदयलाल जी भी अगर पार्टी से दूर जाते हाँ तो चले जाते हैं, जाओ। हम उदयलाल जी के साथ में नहीं है, अगर पार्टी छोड़ जाते हम भी उनके साथ में नहीं। बीच में गए थे, हम नहीं थे, हम पार्टी में ही और पार्टी में ही रहेंगे जी। भी। उदयलाल जी कोई मतलब तकलीफ या कोई गलत काम नहीं है तो नांगलिया वाले लेटर में आपको कोई सच्चाई नहीं लगती? नहीं, गलत है। और पर्चा तो बेनाम था, तो आप बेनाम का उसका कोई लेना देना नहीं। मैं आपके लिए कुछ भी, मैं किसी को पता नहीं लग दूँ, मैं कोई भी गलत लिख रहा हूँ तो उससे क्या लेना देना है? लिखने में कुछ भी लिखे अपने मर्जी से बैठे बैठे जी। भाई। अगर सच्चा है सामने है, वो सामने है जी। भाई उम्र क्या आपकी? मेरी 65 साल है। 65 साल, मेरे से दुगनी उम्र के आप हैं जी। आप बताएं कि कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता होगा तभी तो वो अपना दर्द बयां कर रहा होगा उस पर्चे के माध्यम से। नहीं सर, प्रताड़ित होने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। देखो मैं बताऊँ आपको, प्रताड़ित होता है तो वो अपना पर्चा नाम कौन लिखता है ये? नहीं, मैं बताऊँ आपको तो पर्चा ऐसा क्यों लिखता है, वो खुद खुला सामने आया ना,
उसके साथ जनता सहयोग करेगी। प्रताड़ित हो रहा होगा, सही है, उससे जनता सहयोग करेगी उसका। डर होगा ना। नहीं, डर किस बात? आज के समय में किसका डर होता है क्या साहब? समाज अगर किसी को पाबंद करती है, एक व्यक्ति समाज के ऊपर मुकदमा कर देता है। जो समाज बड़ी है कि वो बड़ा है, ये बताओ। समाज बड़ी है ना, फिर भी समाज को उस दायरे में आना पड़ता है कि यार तू समझ, यार तू ऐसा मत कर जी आज कानून तो सबके लिए बना हुआ है जी ऐसा करने की जरूरत कहाँ है? जी न कर रहे हो तो आप सच्चे आओ, बिल्कुल सामने आओ। जी। तो आपकी जनता, आप सच्चे होंगे तो जनता आपका सहयोग करेगी। तो मतलब हाल फिलहाल की स्थिति में तो माना जाए कि दोनों ही चीजें गलत है, गलत है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के लिए लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं जी वरना ऐसा कुछ नहीं। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी धनराज जी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि दोनों ही लेटर और पर्चा जो है वो निराधार है, उसमें कोई आधार नहीं है। और कुछ लोग जो इसको माध्यम बनाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो पार्टी के साथ भी गलत यहाँ पर कर रहे हैं और विपक्षी होने के नाते भी गलत यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि उस पर्चे फेंकने वाले को कब तक पुलिस यहाँ पर पकड़ पाती है, और अगर उस लेटर में कोई सच्चाई थी तो अब तक वो उसकी जांच क्यों नहीं हो पाई है, और जो आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने आरोपी माना है उनकी पकड़ आखिर कब तक होगी। बहरहाल जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।